वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पार्ट 3 है पृथ्वी की गतियाँ, उसके पहले नंबर का प्रश्नोत्तर कल कर लिए थे। आगे के शेष प्रश्नोत्तर अभी करने हैं। दूसरा प्रश्न है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। कौन सा? सही का। किसका चिन्ह लगाना है? सही का चिन्ह लगाना है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमने वाली गति जिसको कहते हैं घूर्णन, और दूसरी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति को कहते हैं परिक्रमण। ये रहा साहब। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? वो है 21 जून। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में नहीं मनाया जाता, भारत में भी नहीं मनाया जाता, तो गर्मी में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दिन और रात का बनना घूर्णन गति के कारण, और ऋतुओं में परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण। खाली स्थान भरे। तीसरा प्रश्न, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है, यानी जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और दिनों की संख्या होती है 366, तो वो वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। कौन सी गति कहते हैं उसको? घूर्णन गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षा में घूमती है? अरे भाई, निश्चित कक्षा है उसी में ही घूमती है। निश्चित कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कौन सी रेखा पर सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर। और ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु है जिसमें दिन छोटे और रातें बड़ी होती है? वो है शरद ऋतु। दोबारा देख लो। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है परिक्रमण गति। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? 21 जून को पड़ती है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण होता है। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरे। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। इस अभ्यास प्रश्नों को, इन प्रश्नोत्तरों को आप गृह कार्य की कॉपी में उतारोगे और इनको साथ के साथ याद भी करोगे। धन्यवाद।